हेलो किड्स, हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने क्या जाना था? हमने जाना था सच्चा बालक पाठ के बारे में और उस पाठ के संबंधित कुछ प्रश्न उत्तरों को जाना था। तो आज हम इस वीडियो में क्या जानेंगे? आज हम जानेंगे जो आपका पाठ 10 शरारती रमेश पाठ के बारे में। ओके बच्चों, तो बच्चों शरारती रमेश ये जो प्रस्तुत पाठ है, प्रस्तुत पाठ एक शरारती लड़के की कहानी है जो अपनी शरारतों से सभी को परेशान करता था। वहाँ लोगों को तो परेशान करता ही था, साथ ही साथ मूक मासूम जानवरों को भी तंग करता था। तो बच्चों, इस पाठ में किसी और को अपने शरारतों से तंग करके उसका परिणाम क्या होता है हम जानेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए पहले हम इस पाठ को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, फिर इसका जो सारांश है उसको जान लेते हैं। तो मेरे साथ आप भी पढ़िए। शरारती रमेश। रमेश नाम का एक लड़का था। वह कक्षा 3 में पढ़ता था। रमेश बड़ा आलसी और शरारती था। वह सदैव देर से पाठशाला जाता था। उसकी दीदी का नाम हेमा था। रमेश की शरारतों से सभी दुखी थे। वह किसी को मारता, किसी पर रेत डाल देता, किसी का सेब, केला तथा अन्य फल छीनकर खा लेता, किसी को धक्का देकर गिरा देता। वह चिड़िया के अंडे उठा लेता और उसका घोंसला गिरा देता। यदि कोई बिल्ली का बच्चा या कुत्ते का पिल्ला उसे मिल जाता तो वह उसे उठाकर पटकता या डंडे से मारता था। सब उसे मना करते, परंतु वह अपनी शरारतों से बाज नहीं आता। एक दिन वह अपनी दीदी के साथ मेला देखने गया। मेले में भी वह शरारतें करता रहा। कभी वह दीदी से आगे निकल जाता और कभी पीछे रह जाता। मेले में उसने बहुत से खेल देखे, परंतु दीदी को बहुत दुखी किया। मेले में बंदर का तमाशा हो रहा था। रमेश भी तमाशा देखने लगा। तमाशा देखते देखते वह बंदर के साथ शरारत करने लगा। कभी बंदर को डंडे से डराता, कभी कंकड़ मारता और कभी उस पर रेत फेंकता। उसकी शरारत से खिंचाकर बंदर तेजी से रमेश की ओर लपका और उसकी टांग अपनी मुंह से दबा ली। रमेश जोर से चीखा, परंतु कोई भी उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। तब उसकी दीदी ने मदारी से कहा, यह मेरा भाई है, आप इसकी सहायता करें, अपने बंदर को वापस बुला ले। मदारी बोला, यह लड़का बड़ा शरारती है। यह मेरे बंदर को बहुत देर से छेड़ रहा था। इसे इसकी शरारतों के लिए दंड मिलना ही चाहिए। दीदी ने फिर विनती की, इसे इस बार क्षमा कर दें। यह ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेगा। रमेश ने भी कहा, मैं वचन देता हूँ, कभी भी किसी को तंग नहीं करूँगा, शरारत भी नहीं करूँगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मदारी ने सीटी बजाई। बंदर ने रमेश की टांग छोड़ दी। उस दिन रमेश ने यहाँ सीखा कि किसी भी प्राणी को सताना नहीं चाहिए। ओके बच्चों, तो ये था। तो बच्चों,
शरारती रमेश पाठ को हमने पढ़ लिया है, तो चलिए अब हम इसका सारांश जान लेते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे कुछ शब्द ज्ञान दिए गए हैं, उसको एक बार पढ़ते चलेंगे। शरारती मतलब कि छेड़छाड़ करने वाला, नॉटी बॉय। सदैव मतलब कि हमेशा, ऑलवेज। पिल्ला मतलब कि कुत्ते का बच्चा, पप्पी। खीज मतलब कि चिड़ या गुस्सा, इरिटेशन। विनती करना मतलब कि प्रार्थना, रिक्वेस्ट। सहायता मतलब कि मदद, हेल्प। दंड सजा, पनिशमेंट। केवल मतलब कि सिर्फ, ओनली। क्षमा, माफ, अपॉलजी। तो ये थे कुछ शब्द अर्थ। तो चलिए अब हम बच्चों अब हम शरारती रमेश पाठ का सारांश जान लेते हैं। शरारती रमेश, शरारत तो हर एक बच्चा करता है बच्चों, जैसे कि अपने माँ बाप के साथ कई बच्चे शरारत करते रहते हैं, कई बच्चे अपने भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ पाठशाला में शरारत करते ही रहते हैं। लेकिन कई बच्चों को शरारत करना ही उनका एक खेल होता है, लेकिन कई बच्चे इतना शरारती होते हैं कि दूसरों को हमेशा तंग करते रहते हैं। तो इसी तरह इस पाठ में प्रस्तुत पाठ एक शरारती लड़के की कहानी है बच्चों। चलिए इसको एक बार हम देख लेते हैं। किस तरह एक बालक है, उसका नाम जो है रमेश। रमेश नाम का एक लड़का था, जो लड़का था उसका नाम था रमेश। वहाँ कक्षा 3 में पढ़ता था। तो रमेश कौन सी कक्षा में पढ़ता था? रमेश कक्षा 3 में पढ़ता था। देखिए यहाँ पे जो हरा रंग का जो शर्ट पहना हुआ है ना, वही लड़का रमेश है बच्चों। तो यहाँ बालक कक्षा 3 में पढ़ता था। रमेश बड़ा आलसी और शरारती था। यह बालक बहुत आलसी और बहुत शरारती भी था। आलसी मतलब कि लेजी। तो इसी वजह से वहाँ सदैव देर से पाठशाला जाता था। यह जो रमेश है वो हमेशा पाठशाला मतलब कि स्कूल को देर से जाया करता था। सदैव मतलब कि ऑलवेज, हमेशा। वहाँ हमेशा देर से पाठशाला पहुँचता था। क्यों? क्योंकि पहले से ही एक आलसी और शरारती था। तो उसकी दीदी का नाम हेमा था। जो रमेश है इसकी एक दीदी भी है और उसका नाम है हेमा। दीदी मतलब कि बड़ी बहन। रमेश की शरारतों से सभी दुखी थे। यह जो रमेश है इसकी शरारतों से सभी लोग हमेशा दुखी रह जाते थे। तो सोचिए वह कितना परेशान करता था। तो किस तरह से परेशान करता था वहाँ लड़का? तो वहाँ किसी को मारता, किसी पर रेत डाल देता। रेत मतलब कि बालू डाल देता, या किसी का सेब, केला तथा अन्य फल छीनकर खा लेता। देखिए यहाँ पर चित्र में यह बालक जो रमेश है इस बालक का सेब छीन कर खा रहा है। तो हमेशा क्या करता था? दूसरे बच्चों को मारता रहता था और किसी पर रेत डाल देता, मतलब कि बालू फेंक देता था, या किसी का सेब, केला तथा अन्य फल भी छीन कर खा लेता था। तो बहुत तंग करता था ये दूसरे बच्चों को। किसी को धक्का देकर गिरा देता था। सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए यहाँ पर इस चित्र में किसी को धक्का भी देकर इस तरह से गिरा देता था। तो सभी बच्चे इससे, शरारती रमेश से बहुत परेशान थे और साथ ही दुखी थे। इस तरह से ये दूसरों को तंग कर रहा था। कहीं किसी को मारता रहता था, या रेत डाल देता था, या किसी का सेब, केला छीनकर खा लेता था, या किसी को धक्का देकर मतलब कि पुश देकर गिरा देता था। बस इतना ही नहीं बच्चों, वह लोगों को ही नहीं बल्कि वह चिड़िया के अंडे उठा लेता और उसका घोंसला गिरा देता। ये जो रमेश है यह सिर्फ लोगों को ही नहीं परेशान करता था, यह पशु पक्षियों को भी हमेशा तंग करता रहता था। जैसे कि चिड़िया के अंडे उठा लेता था, और सिर्फ अंडों को उठाकर नहीं लाता था, साथ ही उसका घोंसला को भी गिरा देता था। घोंसला मतलब कि नेस्ट, उसको भी गिरा देता था। तोड़ फोड़ करके अंडों को उठाकर ले आता था। यदि कोई बिल्ली का बच्चा या कुत्ते का पिल्ला मतलब कि
बिल्ली का बच्चा हो या कुत्ते का बच्चा अगर उसे मिल जाता तो वहां उसे उठाकर पटकता या डंडे से मारता था। देखिए, वो तो एक मूक मासूम जानवर हैं, तो उसके उनके साथ भी यह कितना बुरा बर्ताव करता था, तो कितना बुरा शरारती था ये। हाँ, इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए बच्चों। यदि कोई बिल्ली का बच्चा या कुत्ते का पिल्ला मतलब कि पप्पी उसे मिल जाता तो वहां उसे उठाकर पटकता या डंडे से मतलब कि स्टिक से मारता रहता था। सब उसे मना करते थे, ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चे करके सब लोग उसे मना करते थे, परंतु वहां अपनी शरारतों से बाज नहीं आता था। वो जो करना था वो हमेशा करता ही रहता चलता था। एक दिन वहां अपनी दीदी के साथ मेला देखने गया। मेले में भी वहां शरारतें करता रहा। तो अपनी पाठशाला में या घर में शरारत करता है तो ओके, लेकिन यहाँ बालक तो मेले में भी शरारत करने लगा। मेले में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वहाँ मेले में भी वहाँ शरारत करने लगा। कभी वहाँ दीदी से आगे निकल जाता और कभी पीछे रह जाता। दोनों एक साथ नहीं जा सकते थे, क्योंकि यहाँ दीदी के साथ गया तो ठीक था, लेकिन वहाँ दीदी से आगे निकल जाता या कभी दीदी से पीछे रह जाता था। तो मेले में उसने बहुत से खेल देखे। मेले में तो बहुत सारे खेल होते हैं ना, तो रमेश ने भी मेले में बहुत सारे खेल देखे, परंतु दीदी को बहुत दुखी किया। इसने तो बहुत सारे खेल देख लिया, लेकिन जो दीदी उसके साथ आई हुई थी उसको भी साथ में वह लड़का बहुत परेशान करने लगा। मेले में बंदर का तमाशा हो रहा था। तो मेले में एक जगह पर बंदर का तमाशा हो रहा था, तो रमेश भी तमाशा देखने लगा। वहाँ भी तमाशा मतलब कि बंदर शो, जो मंकी शो होता है ना, उस मंकी शो को रमेश ने भी देखने लगा। तमाशा देखते देखते वहाँ बंदर के साथ शरारत करने लगा। इसने सिर्फ तमाशा को देखा ही नहीं, मतलब कि देखते देखते ही वहाँ बंदर के साथ भी शरारत करने लगा। तो इस बार इसका पंगा किसके साथ है? बंदर के साथ। ओके, तो उसने बंदर के साथ भी शरारत करने लगा। क्या किस तरह से करने लगा? कभी बंदर को डंडे से डराता, कभी कंकड़ मारता और कभी उस पर रेत फेंकता। जो यहाँ बंदर तमाशा कर रहा था, तभी यह जो रमेश है उसने बंदर के साथ शरारत करने लगा। कभी बंदर को डंडे से डराता रहता था, कभी कंकड़ मतलब कि स्टोन उससे भी मारता था और कभी उस पर रेत बालू भी फेंक देता था। तो उसकी शरारत से खींच जाकर बंदर तेजी से रमेश की ओर लपका और उसकी टांग अपनी मुंह से दबा ली। तो बंदर को तो इस तरह करे तो गुस्सा आ जाता है ना, तो बंदर भी गुस्सा आ गया और तेजी से रमेश की ओर लपका और उसकी टांग जो है उसको अपने मुंह से दबा लिया और काट लिया। रमेश जोर से चीखा, परंतु कोई भी उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। पर रमेश ने तो जब बंदर अपने मुंह से उसके टांग को दबा लेता है तो रमेश जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन परंतु कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। क्यों? क्योंकि अगर वो अच्छे काम करता तो सभी लोग उसकी मदद करते, लेकिन उसने कोई भी अच्छा काम नहीं करता था, तो किसी ने भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। तो इसलिए बच्चों, हमेशा हमें अच्छे काम करने चाहिए, तभी लोग हमारी मदद करने के लिए आगे आते हैं। तब उसकी दीदी ने मदारी से कहा, लेकिन ये जो दीदी है वो तो अपना भाई है ना, उसकी तो मदद करना ही चाहिए। तो अब बहन क्या करती है? तब उसकी दीदी ने मदारी से कहा, मदारी मतलब कि जो बंदर का शो दिखा रहा था ना, तमाशा, उसी का, ये जो बंदर का मालिक है उसी को हम मदारी कहते हैं। तब उसकी दीदी ने मदारी से कहा, यहाँ मेरा भाई है, यहाँ जो रमेश है मेरा भाई है, आप इसकी सहायता करें। सहायता मतलब कि मदद करें। कोई भी इसकी मदद नहीं कर रहा है तो कृपा करके आप ही इसकी मदद कर दीजिए, अपने बंदर को वापस बुला लीजिए। कह के जो रमेश की दीदी है वहाँ मदारी से विनती करती है, प्रार्थना करती है, लेकिन मदारी बोलते हैं
मदारी बोला, यहाँ लड़का बड़ा शरारती है, यह मेरे बंदर को बहुत देर से छेड़ रहा था। यह जो बालक है ये बहुत शरारती है और मेरे बंदर को बहुत देर से छेड़ रहा था। उसके ऊपर कंकड़ फेंक रहा था, कभी रेत डाल रहा था तो कभी बंदर को डरा रहा था, तो इसके लिए इसको दंड मिलना ही चाहिए कह के मदारी बोलता है। तो इसे इसकी शरारतों के लिए दंड मिलना ही चाहिए। दीदी ने फिर विनती की, विनती मतलब कि रिक्वेस्ट, प्रार्थना। क्यों? क्योंकि आखिरकार वो तो उसका भाई है ना, तो भाई की मदद करना बहन का फर्ज होता है। दीदी ने फिर विनती की, इसे इस बार क्षमा कर दे, यहाँ ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेगा। मदारी से दीदी फिर से विनती करती है, रिक्वेस्ट करती है कि प्रार्थना करती है कि कृपा करके इस बार इसे क्षमा कर दे, मतलब कि माफ कर देना, माफ कर दे, यहाँ ऐसी गलती दोबारा फिर नहीं करेगा कह के दीदी मदारी से कहती है। रमेश ने भी कहा, जब दीदी बोलती है तो रमेश भी कहता है, मैं वचन देता हूँ, वचन मतलब कि प्रॉमिस, मैं वचन देता हूँ कभी भी किसी को तंग नहीं करूँगा, शरारत भी नहीं करूँगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो रमेश भी मान लेता है कि, और साथ ही वचन भी देता है कि मुझे माफ कर दीजिए, कभी भी किसी को मैं तंग नहीं करूँगा और साथ ही शरारत भी नहीं करूँगा कह के शरारती रमेश क्षमा मांगता है। तो मदारी ने सीटी बजाई। जब रमेश क्षमा मांगता है तो मदारी क्या करता है, सीटी मतलब कि विजल, सीटी बजाता है। तो बंदर ने रमेश की टांग छोड़ दी। जब अपना मालिक मदारी सीटी बजाता है तो बंदर भी क्या करता है, रमेश की जो टांग पकड़ी हुई रहती है उसको छोड़ देता है। रमेश की टांग छोड़ दी, टांग मतलब कि लेग। उस दिन रमेश ने यहाँ सीखा कि किसी भी प्राणी को सताना नहीं चाहिए। तब जाकर रमेश सीखता है कि किसी भी प्राणी को हमें सताना नहीं चाहिए कह के। देखिए कितना शरारती था वो, किस तरह कितना वो दूसरों को तंग कर रहा था। तो मासूम प्राणियों जानवरों को भी वहां तंग करता था, लेकिन आखिरकार उसकी शरारतों से सभी लोग हमेशा परेशान या दुखी हो जाते थे। तो उस बंदर ने उसको सही सीख सिखाई। उस दिन से रमेश सीखता है कि प्राणियों को हो या कोई भी प्राणी को हो सताना नहीं चाहिए कह के। तो बच्चों हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी हमेशा किसी को भी तंग नहीं करना चाहिए, और साथ ही लोगों को ही नहीं पशु पक्षियों को भी हमें सताना नहीं चाहिए। हमेशा उनके साथ हम मित्र बनाना, मतलब कि उनको हमें मित्र बनाना चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए। बच्चों हमेशा हमें पशु पक्षियों से प्यार करना चाहिए और साथ ही लोगों से भी। किसी को भी हमारी तरफ से किसी तरह से भी हम दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। हमेशा दूसरों का भला करना चाहिए और हमें दूसरों की मदद करना चाहिए और अच्छा बोलना चाहिए और अच्छे काम करना चाहिए। तभी सभी लोग हमसे प्यार करेंगे और हमारी इज्जत करेंगे बच्चों। ओके, तो आप ध्यान दें, हमारी तरफ से मतलब कि हमें कभी भी किसी को तंग नहीं करना चाहिए और किसी को भी सताना नहीं चाहिए। ओके बच्चों, तो ये था आपका शरारती रमेश पाठ का कुछ सारांश। तो आशा करती हूँ कि इस पाठ को आप अच्छी तरह से सीख चुके होंगे। ओके, बाय, टेक केयर, धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे।